अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, जो सेल टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी में, एक है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। और याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या होता है, याद रखिएगा कि जो कंपाउंड है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर उस टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल या जिस ऑर्गेनल्स को हमने एनालाइज करना है उसको वहाँ अंदर टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं। रखने के बाद फिर वहाँ से क्या करते हैं, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जैसे फिज़िक्स में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम ये होता है कि वाइट लाइट का अपने, यानी ये जो 7 कलर्स हैं, जैसे हम कहते हैं वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, यानी ये क्या होता है, मुख्तलिफ इन कलर्स में ये स्पेक्ट्रम डिवाइड होता है, और इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रो। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की यानी 7 लेयर्स बनना, और इसके ज़रिए यानी इन लाइट की डाइफ्रैक्शन के ज़रिए या इस लाइट को पेनिट्रेट करवा के हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैंपल था टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर इस सैंपल से हम क्या करते हैं, इन लाइट्स को पास करते हैं, और ये लाइट्स जब वहाँ से पास होती हैं तो सैंपल उस ख़ास किस्म का जो स्पेक्ट्रम है उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा, और एब्ज़ॉर्ब करके हमें उसकी वेवलेंथ का पता चल जाता है। इस तरह से हम ऑर्गेनल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हर कंपाउंड विजिबल लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, जज़्ब करता है, और उसकी एक ख़ास क्या होती है, रेंज होती है लाइट की, और ख़ास वेवलेंथ होती है। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी इनको हम निशानदही करते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से, कि यानी कितने वेवलेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सैंपल है 200 नैनोमीटर लाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है, और एक है 400 नैनोमीटर को करता है, एक है 300 नैनोमीटर को। तो ये मुख्तलिफ़ यानी वेवलेंथ की हमारे पास लाइट्स है जिनको ये एब्ज़ॉर्ब करता है, और उसके ज़रिए यानी हम क्या करते हैं, इस मेथड के ज़रिए मेजर किया जाता है, यानी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की लाइट एब्जॉर्प्शन देखी जाती है, और इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यानी ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ लाइट्स को पास करवाते हैं, ये 7 कलर की लाइट्स जो अभी नाम दिए थे, फिर ये उस सैंपल से जब टकराती हैं तो फिर वहाँ पे कुछ ख़ास किस्म की लाइट्स को वो एब्ज़ॉर्ब करता है, जैसे वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। इनमें से जिस वेवलेंथ पे वो स्पेक्ट्रम यानी वो जो सैंपल उसको एब्ज़ॉर्ब करेगा, उसी के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनल्स यानी इन्वॉल्व हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट में लाइट बीम को यूज़ करते हैं, फिर सैंपल से पास करवाएंगे, और फिर वहाँ यह सैंपल ख़ास किस्म की वेवलेंथ को एब्ज़ॉर्ब करेगा, और ये इमिट करेगा एब्ज़ॉर्ब वेवलेंथ को जो स्पेक्ट्रोमीटर ने बताया है। ये ऊपर यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी उसकी, और इसी यानी इंफॉर्मेशन को फिर हम यूज़ करते हैं। यूज़ करके हमें पता चलता है, एक तो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ भी पता लगा लेते हैं कि कितने बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, फोटोसिंथेसिस किस हिसाब से चल रहा है, या क्वांटिटी ऑफ डीएनए का भी पता इसी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रिए लगाते हैं। तो ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हमने आपको ये समझाया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, और फिर ये यानी ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसके ज़रिए इस सैंपल के ऊपर मुख्तलिफ़ लाइट्स को पेनिट्रेट करवाएंगे। पेनिट्रेट करवाने पे यहाँ क्या होगा, मुख्तलिफ़ यानी जो पार्टिकल्स हैं मुख्तलिफ़ डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, और फिर वो लाइट ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट होने पे यहाँ पर जो मीटर होता है इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे न्यूमरल्स में क्या आती है, 2.3 या 4.5, यानी ये इनकी वेवलेंथ आती है, जैसे लेमडा से शो के। इस तरह से हम
इनकी ग्रोथ का भी पता लगा लेते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का और डीएनए की क्वांटिटी का। तो इस मेथड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री।